हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप लोग? मज़े में ना? बारिश बाहर शुरू हो गई है और हम सब तैयार बैठे हैं कि कब हमें बारिश में राइड करने मिले। लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम तुरंत बाहर निकलेंगे, बारिश का मज़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बारिश के साथ कुछ अनचाहे खतरे भी हमारी राह देख रहे हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिनसे ना कि आप इन खतरों से बच सकते हो, साथ में आप बाइक चलाने के मज़े भी लूट सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, पहली टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी राइडिंग का। तो ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर्स, और राइडिंग गियर्स के साथ साथ एक अच्छे रेन गियर में इन्वेस्ट करना ना भूलें। रेन गियर्स काफ़ी महंगे ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो ऐसे हो जो आपकी स्किन को ब्रीथ करने में मदद करे और साथ ही में आपको भीगने से भी बचाए। तो अच्छे रेन गियर्स के साथ ये भी देख लीजिए कि वो आपके राइडिंग गियर्स के अंदर या फिर ऊपर पहन सकते हो और आपको मूवमेंट करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये हो गई पहली टिप। और हाँ दोस्तों, याद रखना, राइडिंग गियर के साथ साथ हेलमेट पहनना मत भूलिए और एक अच्छे खासे हेलमेट में इन्वेस्ट कर लीजिए जो आपके फेस को पूरी तरह से कवर कर दे। और याद रखिए कि जब भी आप बाइक चलाएं तो अपने हेलमेट का वाइजर हमेशा बंद रखिए ताकि जो बारिश का पानी ज़ोर से आता है वो आपके फेस या आंखों को डैमेज ना करे। तो टिप नंबर 1 यही है, ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर्स। अभी बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। टिप नंबर 2 जो कि है मेरी तरफ से, ऑलवेज इंस्पेक्ट योर बाइक। हाँ दोस्तों, जब भी आप राइड के लिए निकले तो सबसे पहले अपनी बाइक को पूरी तरह से चेक कर लीजिए। और ये कैसे चेक करना है उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। कुछ सिंपल टिप्स दिए, कुछ सिंपल आपको टच पॉइंट्स दिए हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तुरंत उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बाइक इंस्पेक्ट करने में आसानी हो जाए। तो टिप नंबर 2 है इंस्पेक्ट योर बाइक बिफोर राइडिंग। तो अभी चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 मेरी तरफ से ये है कि कीप काम वाइल राइडिंग इन द रेन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप बारिश में बाइक चलाएं तो हमेशा अपने मन को काफ़ी शांत रखें। और इस शांति का मतलब है अपने आप को रिलैक्स करके राइड्स करिए, क्योंकि बारिश के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और बारिश में काफ़ी देर बाइक चलाने की वजह से हमें ठंड लगना शुरू हो जाता है। तो इस ठंड से बचने के लिए हम अपने आप को सिकुड़ के बाइक चलाते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन में बाइक चलाना और ठंड के साथ बाइक चलाना आपको बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर सकती और इस वजह से कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए। अगर आपको ठंड लग रही है, आप बाइक चलाने की हालत में नहीं है, तो तुरंत कहीं पर रुक जाइए और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ठंड से बचिए। अगर आप ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकते तो तुरंत साइड में कहीं रुक जाइए और रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप नहीं रुक सकते, आपको आगे तक जाना ही है, तो थोड़े ब्रेक्स ले लेके गाड़ी चलाइए, क्योंकि शांत माइंड के साथ और अच्छी शांत पोजीशन में गाड़ी चलाना आपके लिए काफ़ी समझदारी की बात होगी। तो मेरी तरफ से टिप नंबर 3 यही है कि कीप काम वाइल राइडिंग इन द रेन। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 यह है कि ऑलवेज कीप योर आइज़ ऑन रोड्स। अभी आप बोलेंगे कि हमेशा ही हमारी आंखें रोड्स पे रहती हैं, लेकिन दोस्तों बारिश के मौसम में आपको और भी ज़्यादा शांति से और भी समझदारी से बाइक चलानी होती है। तो ऐसे समय में रोड के अनगिनत खतरों से बचने के लिए आपको रोड्स पे बहुत ही सिंसियरली ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बारिश में अपने रोड्स की हालत देखें तो इंडिया में तो बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, उस वजह से रोड्स की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, टोटली बैंड बच जाती है रोड की। तो ऐसे समय में अगर आपका ध्यान ना हो तो आप किसी भी पॉटहोल में घुस के गिर सकते हो। साथ में अगर आप सिटी में राइड्स करते हो तो आपको तो पता ही होगा, मैनर्स को ढकने के लिए जो मेटल सरफेस वाले जो ढक यूज़ किए जाते हैं, बारिश के पानी में वो गीले होकर और साथ में आपके गीले टायर्स बिल्कुल भी ग्रिप नहीं पकड़ते और आप फिसल कर गिर सकते हो। तो इसलिए इन अनगिनत खतरों से बचने के लिए आपको रोड्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरी टिप नंबर 4 यही है कि ऑलवेज कीप योर आइज़ ऑन रोड्स। तो चलिए अब चलते हैं अपनी 5th टिप के ऊपर। तो टिप नंबर 5 है अवॉइड वाटर लॉग एरियाज एंड बीवेयर ऑफ एक्वाप्लेनिंग। वाटर लॉग एरियाज मतलब जहाँ पे काफ़ी पानी भरा हो, कभी कभी 1 फुट, कभी कभी 2 फुट, इससे भी ज़्यादा पानी भर सकता है, लेकिन उसके अंदर से हम लोग बाइक ले जा नहीं सकते। तो 1 या 2 फीट के अंदर से पानी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो रुकिए दोस्तों, ये बहुत ही गलत हो सकता है।
और अगर फिर भी आपको उसमें से ले जाना है तो पहले चल के जाके देखिए कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। आजू बाजू अगर वहाँ पे कोई लोकल पर्सन है तो उनसे पूछ लीजिए कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। अगर कोई नहीं है तो बेटर रहेगा आप चल के ही चेक कर लीजिए, डायरेक्टली बाइक मत डालिए, क्योंकि पॉटहोल्स जो डीप भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर डीप पॉटहोल्स है तो बाइक अंदर गिर के आप खुद भी गिर सकते हो और पानी के साथ बह भी सकते हो। उसके साथ सिटी में आपने देखा ही होगा कि कई बार पानी को निकालने के लिए मैनुअल्स के जो ढक्कन है वो खुले किए जाते हैं। तो ऐसे समय में सोच लिए, अगर आप उस पानी के अंदर से जा रहे हो, मैनुअल का ढक्कन खुला है, आप अंदर भी जाके गिर सकते हो दोस्तों। तो संभलिए, अगर पानी भरा हो तो एकदम आराम से लेके जाइए। और अगर आपको डर लग रहा है, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कि आप पानी में से निकाल सकते हो, तो दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है उस पानी में गाड़ी डालने की। चुपचाप रुक जाइए या फिर दूसरे रास्ते से निकल जाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों हमारी टिप नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो है अवॉइड वाटर लॉग एरियाज। दूसरी चीज़ जो मैंने उसमें बताई थी वो है एक्वा प्लानिंग। अभी आप सोचेंगे कि एक्वा प्लानिंग क्या है, तो एक्वा प्लानिंग का मतलब ये है कि आपके बाइक के टायर्स और ज़मीन के बीच में पानी की एक लेयर बन जाती है और टायर्स पूरी तरह से ज़मीन को टच नहीं करते। मतलब आपने कभी सर्फिंग करते हुए बोट्स को देखा है, मतलब एक लेयर के ऊपर तैरती रहती है। तो उसी तरह से आपकी बाइक भी रोड्स के ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसे समय में आपकी बाइक में कोई भी ग्रिप नहीं रहते और बाइक टोटली स्लिप होके गिर सकते हो आप, और उसमें स्टीयरिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब आप बाइक को घुमा नहीं सकते। तो उसी एक्वा प्लानिंग से बचने के लिए अपनी बाइक की स्पीड को थोड़ा कम रखिए। अगर आपका स्पीड कम है तो उसमें से आप तुरंत निकल सकते हो, और अगर आपका स्पीड हाई है तो आपको भगवान ही बचाए। तो इसलिए हमेशा पानी भरा हो तो बाइक को काफ़ी आराम से निकालिए, शांति से निकालिए। और हाँ, इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो आपको बचा सकती है कुछ हद तक, 100% नहीं, वो है एक अच्छे सेट ऑफ टायर्स। तो अगर आपके टायर्स खराब हो गए हैं तो तुरंत ही जाके पहले अपने टायर्स बदलवा दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी हर सिचुएशन में आपको मदद कर पाए। भले ही आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसमें से आपको बचा पाए। तो इसी के साथ हमारी टिप नंबर 5 खत्म होती है, वो है अवॉइड वाटर लॉग एरियाज एंड बी वेयर ऑफ एक्वा प्लानिंग। अभी बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, वो है बीवेयर एट रेलवे क्रॉसिंग्स एंड रेनबो ऑन वेट रोड्स। पहले बात करते हैं रेलवे क्रॉसिंग्स की। तो कई जगह पे, अभी बॉम्बे में तो बहुत कम है, लेकिन कई जगह पे आपको रेलवे क्रॉसिंग रहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पे संभलने की जरूरत ये है क्योंकि रेलवे के जो पटरियां रहती है वो काफी चिकनी रहती है और पानी के साथ और भी वो स्लिपरी हो जाती है। तो अगर आप आराम से नहीं गए तो उसके ऊपर आपकी बाइक स्लिप हो सकती है। तो इसलिए आपको संभाल के चलाना जरूरी है। उसमें आपके अच्छे सेट ऑफ टायर्स भी आपको मदद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे काफी संभल के चलाइए। दूसरी चीज जो है वो है वेट रोज के ऊपर रेनबो जैसा जो आपको पैटर्न दिखता है वो। तो वो रेनबो पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, तो वो होता है पानी और ऑयल या फिर पानी और फ्यूल का मिक्सचर। मतलब अगर कई जगह पे पानी या पानी के साथ फ्यूल, यानी कि अगर किसी जगह पे ऑयल या फ्यूल गिरा हो तो जब भी बारिश आती है तो उस वजह से वहाँ पे एक रेनबो जैसा पैटर्न तैयार होता है। अगर आप उसमें से बाइक निकालते हो तो भूल जाइए आपकी बाइक कभी ग्रिप पकड़ पाएगी, तुरंत उसको स्लिप होना ही है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो आपको भगवान ही बचाए। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा पैटर्न नजर आता है, तुरंत अपनी बाइक को स्लो कीजिए। उसके अंदर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साइड से निकाल लीजिए, क्योंकि वो चीज में से अगर आप बाइक निकालते हो, भले ही आप उस रेनबो के ऊपर स्लिप ना हो, लेकिन उसके अंदर का ऑयल या फ्यूल जो है वो आपके टायर्स पे लग जाएगा और काफी देर तक वो टायर से चिपका रहेगा और टायर को आगे जाके भी स्लिप कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि रेलवे क्रॉसिंग्स और रेनबो जैसे पैटर्न के ऊपर बाइक मत चलाइए। तो टिप नंबर 6 यही है, बीवेयर एट रेलवे क्रॉसिंग एंड रेनबो ऑन वेट रोड्स। अभी चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 जो है वो है ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग की अलग अलग टेक्निक्स है। तो बारिश में ब्रेकिंग करने की मेरी जो टेक्निक है वो है आपके अगले टायर से ज्यादा पिछले टायर के ऊपर ब्रेक प्रेशर ज्यादा बने। अभी आप बोलेंगे तो हमेशा लोग बोलते हैं कि आगे के टायर, मतलब आगे का जो ब्रेक है उसको ज्यादा इस्तेमाल करिए, पीछे का कम इस्तेमाल करिए। लेकिन बारिश में ये इक्वेशन बहुत कम काम आता है। अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर्स हो तो ही इस इक्वेशन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं है तो आगे का ब्रेक थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आप आगे के ब्रेक को लॉक करके स्लिप होके गिर जाओगे। पीछे का टायर अगर स्लिप होता है तो फिशटेलिंग में हम इसको संभाल सकते हैं। आगे का टायर अगर फिशटेल करना शुरू कर दे या फिर स्लिप हो जाए तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है या फिर नामुमकिन है बोलिए। तो इससे अच्छा आगे के ब्रेक्स को प्रोग्रेसिवली यूज कीजिए और पीछे के ब्रेक को थोड़ा हार्शली यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी सामने वाली गाड़ी के और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो कि आप ड्राई सीजन में यूज़ करते हो। तो ज़्यादा डिस्टेंस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और जो बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, उसमें से आपको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा।
तो इसलिए हमेशा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखिए और पीछे का ब्रेक आगे से ब्रेक से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और जैसे ही ड्राई वेदर आता है तो अपनी रेगुलर ब्रेकिंग कर सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टायर के स्लिप होने के बहुत कम चांसेस है। और इसमें भी मैं आपको वापस बताऊंगा, अगर टायर की हालत ख़राब है तो टायर अभी चेंज करवा लीजिए क्योंकि टायर्स हमेशा ही आपको बचाएंगे। तो ये हो गई ब्रेकिंग की बात। टिप नंबर 7 ब्रेकिंग। तो अब देखते हैं टिप नंबर 8। ये टिप नंबर 8 हमारी आखिरी टिप है बाइक चलाने के बारे में। उसका नाम है विजिबिलिटी। बारिश के मौसम में होने वाले एक्सीडेंट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की वजह जो होती है वो है पुअर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो राइडर को आजू बाजू की चीजें दिखे या आजू बाजू से चलने वाली गाड़ियां दिखे। दूसरी विजिबिलिटी की जो एस्पेक्ट्स है वो है आजू बाजू की गाड़ियों को बाइकर दिखे। दोनों तरह में आपको दिखना जरूरी है क्योंकि दोनों में एक्सीडेंट अगर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बाइकर्स को ही होता है। तो ऐसे समय में विजिबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों को आप दिखे, इसके लिए आप सिंपल टिप्स यूज कर सकते हैं। दिन में भी अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स को ऑन रखें, रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। रात के समय मैक्सिमम रिफ्लेक्टर्स जो रहते हैं, रिफ्लेक्टर टेप्स वगैरह, वो बाइक पर चिपका लीजिए। अगर उसके ऊपर कीचड़ वगैरह जमा है तो उसको क्लीन कर लीजिए। हेडलाइट, ब्रेक लाइट, उसको क्लीन कर लीजिए। अगर कोई बल्ब गया है तो उसको तुरंत बदलवा दीजिए ताकि आप हमेशा अपने आजू बाजू लोगों को विजिबल रहे। कपड़े पहनते हैं, राइडिंग गियर्स पहनते हैं तो उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन लीजिए, जो रिफ्लेक्टिव वेस्ट कोट मिलता है उसे पहन लीजिए। ये तो हो गई हमें विजिबल कैसे होना है, लेकिन हमारी विजिबिलिटी कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा कि हमेशा अपने वाइजर को जब आप बंद रखते हो तो वाइजर जो है उसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं। पहली टिप तो है कि अगर आपका हेलमेट एंटी फॉग वाइजर के साथ आता है तो तुरंत हेलमेट में एंटी फॉग वाइजर डलवा लीजिए। उससे आपका हेलमेट फॉगिंग भी नहीं होगा और आपको आजू बाजू की चीजें काफी आसानी से दिखाई देगी। और याद रखना, हमेशा आपके वाइजर को आपको बंद रखना है, तो इसके लिए एंटी फॉग वाइजर यूज कीजिए। अगर आपका हेलमेट का वाइजर एंटी फॉग वाइजर नहीं है तो सिंपल टिप्स आते हैं, जैसे कि अगर आप अमेजोन देखेंगे अभी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको यूज करके आपका जो हेलमेट वाइजर है उसको आप एंटी फॉग वाइजर बना सकते हो। अगर वो भी आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल टूथपेस्ट और ये शेविंग क्रीम वाला जो हैक है वो इस्तेमाल करके आप अपने हेलमेट को एंटी फॉग वाइजर बना सकते हो। तो दोस्तों, विजिबिलिटी में ये सिंपल टिप्स अगर आप फॉलो करें तो आप अपने आप को भी विजिबल रख पाओगे और अपनी विजिबिलिटी को भी अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और हाँ, रात के समय बाइक चलाते वक्त आजकल ट्रेंड निकला है कि व्हाइट कलर्स की लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो व्हाइट कलर से ज्यादा येलो लाइट जो है वो काफी यूजफुल होती है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी में व्हाइट लाइट बताई है, लेकिन उसके ऊपर मैं जो अपना जिलेटिन पेपर बोलते हैं उसे, तो जिलेटिन पेपर येलो कलर का आप यूज करके उस व्हाइट लाइट को येलो करके आप यूज कर सकते हो। उससे आपकी विजिबिलिटी फॉगिंग कंडीशन में भी अच्छी से रहती है। तो ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा हैक है, उसको यूज करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा व्हाइट और येलो लाइट में। क्योंकि येलो लाइट ज्यादा बारिश का पानी है उसको काटती है, मतलब जो फॉग को है उसको ज्यादा कट करके आपको ज्यादा विजिबिलिटी देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपनी सिंपल टिप्स जिनकी मदद से आप आसानी से बारिश में मजे करते हुए गाड़ी चला सकते हो। और याद रखिए, बारिश के मजे लुटते लुटते अपने आप को भूल मत जाइए, स्पीड को लिमिट में रखिए और सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। अभी कोविड-19 भी चल रहा है, ऊपर से बारिश में वायरल फीवर्स भी बढ़ जाते हैं। आपको मौका मिले तो आप चलाएंगे ज़रूर, बाइक चलाना मत छोड़िए। मैं ये आपको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि बाइक चलाना ज़रूरी है। हम लोग बाइकर्स है भाई, बाइक चलाना ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।